अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो नया दिन नया व्लॉग। और आज है 2 सितंबर और सुबह की कुछ बज रही है 7 और हम चले हैं हमारी डेली हसल के लिए। और हसल ऐसी है कि ये हसल कभी ना रुके, अल्लाह करे। देखो, आदमी तो कोशिश कर सकता है ना। आदमी के अंदर सिर्फ नीयत करने की ताकत है और असली जो जिस्मानी ताकत देने की जो है वो अल्लाह देते हैं, ऐसा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आज हम फिर से वही देखो। एक्चुअली मैं सैमसंग S8 से शूट करने वाला था, बट सैमसंग S8 में सुपर स्टेबिलिटी मोड नहीं है। अभी वो मैं वापरता तो कैमरा बहुत हिलता, क्योंकि मैं चल रहा हूँ तो हाथ आगे पीछे होता रहता है। तो अब इसके अंदर जो है सुपर स्टेबिलिटी मोड है। आप देख सकते हो कि मैंने अभी यहाँ से वहाँ कैमरा किया तो शेक नहीं हुआ, तो सुपर स्टेबिलिटी मोड इसलिए काम आता है। और ये देखो, ओ हो, ये सूरज, हाँ, ये सारे चांद सूरज सब अल्लाह के हुक्म के मोहताज है ना। कैसे कि भाई तू निकलेगा तो ये टाइम पे निकलेगा, ये टाइम पे ढलेगा, है ना। और जिस दिन ये सूरज को अल्लाह हुक्म करेगी कि भाई तू, ये इससे ही निकलता है ना कि भाई अपने तो भूल गए ना साइंस, तो इससे शायद से निकलता है। जिस दिन ये वैसे से निकलेगा सूरज, उस दिन क़यामत आ जाएगी, मतलब द लास्ट डे ऑफ द अर्थ, ऐसा। तो आप देख सकते हो कि कितना ही। और ये हमारी आशा था, मदर ऑफ स्कूल, जैसा मैंने 2-3 ब्लॉग पहले बताया था। ये हमारी वो है, क्या बोलेंगे इसको, विद्यालय है। यहाँ पर हमने थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा ही पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा, मस्तियाँ ज़्यादा करी है, तो कोई बात नहीं, होता रहता है। और हमारे वापी में ये भी देख सकते हैं कि तनिक्स है, मनियावार है, ये सब है। सब प्रमोशन फ्री में ही कर देता हूँ मैं लोगों की, ऐसा है। तो आज मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, OnePlus 8 Pro सुपर स्टेबिलिटी मोड है। जैसा बता रहा था, S8 नहीं वापर रहा, उसके अंदर नहीं है वो मोड, इसलिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक्चुअली मेरे पास टॉपिक, कल वाला टॉपिक जो मैं सोच के रखा था, परसों जो मैंने टॉपिक सोचा था वो कल नहीं इम्प्लीमेंट हो सका, क्योंकि वो कल किसी का इंतकाल हो गया था। तो वो वाली टॉपिक पे अपने ने बात कर ली, तो कोई बात नहीं। हर जगह देखो, वैसे भी मेरी तो बातें बदल ही जाती है। आधी बातें जो चालू करता हूँ उसके बाद बात चेंज हो ही जाती है। तो बात चेंज होने से अच्छा अभी अपने बात सीधी करते। आज की टॉपिक ये है, टॉपिक में क्या लाऊं मैं, मेरे को खुद टॉपिक तो बहुत ऐसा है कि चलो बाप की अज़मत के बारे में, है ना, पापा की अज़मत के बारे में बात करते हैं आज। देखो, एक हमारे अब्बा या हमारे पापा या हमारे बाप जो है वो हमारे लिए, देखो, हम इतना लगाव नहीं होता लोगों को, बट क्या है कि है, उनका भी एक मकाम है कि भाई उन्होंने अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि बाप तेरे, एक मफ़हूम बता रहा हूँ मैं, मफ़हूम कि क्या बोला है कि अपना जन्नत के दरवाज़ों में एंट्री का दरवाज़ा, ऐसा कुछ है, मैं भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं। तो देखो, हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। बाप एक अजीम शख्सियत है जिसकी वजह से आप इस दुनिया में आए हो, है ना। तो अल्लाह ने एक ज़रिया बनाया है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या बोलूँ मैं। अभी ये टॉपिक पे आके हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि अपने को देखो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जिसका मफ़हूम है, मैं मफ़हूम बताता हूँ, एग्जैक्ट वो नहीं है। अल्लाह ने कहा है कि तुम तुम्हारे माँ बाप के सामने उफ़ भी ना कहो। उफ़ यानी उफ़ मतलब यार, अरे यार, ऐसा भी मत करो, या कुछ भी A to Z जो कहने का होता है, तो उन्होंने वैसा कहा है कि उफ़ भी ना कहो। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हमारा उफ़ बहुत बड़ा होता है। हम तो हमारे माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ से भी बात कर लेते हैं, उनको ऊंची आवाज़ से भी बोल देते हैं। बट ये एक चीज़ हम गलत कर रहे हैं, है ना। देखो, अगर माँ बाप गलत है तो भी उनके सामने ऊंची आवाज़ से
या जब वो बोल रहे कि भाई तू मेरी बात तो सुन ले, तो भी हम चुप नहीं हो रहे हैं, है ना। क्यों चुप नहीं हो रहे? कि हमें लग रहा है कि हम सही है। क्या है? कि हम सही है। हाँ भाई तुम सही हो, तुम एकदम करेक्ट हो, बट जब आपके अब्बा बोल रहे भाई मेरी बात तो सुन ले, तो तू रुक ही नहीं रहा है। तो ये बात गलत है। क्यों गलत है? भाई आप सही हो, आपको पता है, पर देखो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उनके सामने उफ भी ना करो, और कहा है कि भाई उनके सामने एकदम प्यार मोहब्बत से बात करो। तो बातें कुछ ऐसी है। ये हमारे अरशद भाई है ब्लॉग में आते हुए। नहीं ब्लॉग बन रहा है। ब्लॉग देखते हो कि नहीं आप मेरा? ये देखो शूटिंग चालू है, आप ब्लॉग में आ गए, ठीक है। हाँ तो देखो पैदल चलने के फ़ायदे भी बहुत है कि लोगों से मुलाकात होती रहती है। हमारे अरशद खान साहब है, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और सॉफ्ट स्पीकिंग और बहुत ही जॉली आदमी है। अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे। हाँ तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, तो जो बात चल रही थी, बातें कुछ ऐसी हो रही थी ना। हाँ बात कहाँ चल रही थी? जब भी मैं इंटरप्शन जब आता है ना तो अपने भूल जाते सब। हाँ बात यहाँ हो रही थी कि जब आप समझते हो कि आप सही हो, बट तो भी हमारे अब्बा हमको कह रहे कि नहीं भाई तू मेरी बात तो सुन ले, बट तो भी नहीं भाई, अपने तो एकदम फुल फॉर्म में नहीं भाई अपने से गलत नहीं होता अब्बा, ऐसा ऐसा ये वो। बट यार तू सुन तो सही, अल्लाह कह रहे कि उफ भी मत कर उनके सामने, उफ। हाँ, और उनसे उनकी आवाज़ से तेरी आवाज़ नीची हो है, उनके अदब में से है। और जब वो बोल रहे हैं कि भाई मेरी बात सुन, तो सुन ले भाई, बात क्यों नहीं सुन रहा? ऐसा कहने का मतलब। तो देखो आप सब जगह सही हो, बट आपके अब्बा अम्मी के सामने देखो अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत कब आएगी, है ना। पूछा अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा, साहबी ने, है ना, तो क़यामत कब आएगी? तो मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, मैं मफ़हूम। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के क़यामत जब आएगी, जब माओ को जलील किया जाएगा, है ना, माओ को जलील किया जाएगा। तो आज का क्या सीन शॉट है कि हम हमारे माँ बाप को तो ले भाई, हमारे सामने, मैं बता रहा हूँ, देखो मैं खुद की भी बता रहा हूँ और लोगों की देखकर भी और सुनकर भी बता रहा हूँ कि हमारे अंदर, है ना, हमारे माँ बाप की अज़मत कब है? सिर्फ जब वो हमारी बातें फुलफ़िल कर दे तो हमारे सामने उनकी अज़मत है ना। कि हमने कुछ मांगा और उन्होंने दिला दिया, तो आई लव यू माँ, आई लव यू पा, ऐसा। तो कोई बात नहीं, वो है ठीक है, उन्होंने आपकी फुलफ़िलमेंट, आपकी नीड्स को फुलफ़िल किया तो आपको वो हो गया। बट जब वो कुछ बोल रहे हैं तो आप उनकी बातों सुनने के लिए राज़ी नहीं हैं, क्योंकि आप सही हो, आपके नज़रिए में आप बड़े हो, आपका बाप आपसे छोटा हो गया, है ना, आपकी माँ आपसे छोटी हो गई। बट एक कहानी है, ये किताबों में मैंने पढ़ा है और बड़ों से भी सुना है कि जो ये अपना एक, ये समंदर की बातें करता हूँ आज। समंदर की बात क्या है कि एक बड़ी मछली रहती है ना, वो छोटी मछली को बोलती कि देख भाई, वो एक ऊपर से, है ना, एक चारा आएगा, कुछ खाने जैसा आएगा, तो उसको ना खाई हो, है ना, उसको ना खाई हो, और सब चीज़ खा ली हो पर उसको ना खाई हो, ऐसा। तो वो ऐसा ही जो बड़ी मछली ने उसको कहा, हिदायत दी कि भाई बच्चा मेरा, तू उसको मत खाना, उसको खाएगी तो तू हलाक हो जाएगी, तेरे को आदमी पकड़ लेंगे, फिर तो तेरे को तवे पे सेक के खाएगी, ऐसा। तो छोटी मछली क्या बोली, हाँ हमें सिखा रही है, अच्छा हमें सिखा रही हो, ऐसा। तो छोटी मछली खुद ऐसा समझ रही कि नहीं भाई, ये तो बड़ी मछली अपने को फंसा रही ली है, ऐसा। तो क्या हुआ कि जब चारा आया, इंसान ने जब चारा डाला, तो बड़ी मछली देख रही दूर से खड़े होके, और छोटी मछली क्या हुई कि छोटी मछली ने छोटी मछली क्या कर रही है
कि छोटी मछली ने वो चारे को जाके खाया और उसके हलक में वो कांटा अटका, और कांटा अटकने से उसको ऊपर इंसान ने उठा लिया। तो ये कहानी से क्या समझ में आ रहा है कि देखो, जब बड़ों की बातें नहीं मानी जाती है तो आदमी यूँ फंस सकता है। हाँ, देखो कहने का मतलब, देखो मैं यूँ नहीं कहता कि आपके अम्मी अब्बा या आपसे बड़े हमेशा ही सही हो, वो गलत भी हो सकते हैं, बट जब उनके सामने हम बात कर रहे हैं तो हमें हमारी आवाज़ को बुलंद नहीं करना है, हमें नीचे, उनकी आवाज़ से नीची। हाँ भाई जी हजूरी, अरे तुम्हारे सर्स के सामने मत करो, नहीं कर, मतलब उनके सामने उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट देखो, सबसे आप वहाँ पर भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो कम से कम आप अपने अम्मी अब्बा के सामने, तुम्हारे माँ बाप के सामने तो भाई कम से कम उनकी आवाज़ से तो आवाज़ नीची रखो। तुम भावनाओं में आके, इमोशंस में बह के बोलते हमसे तो कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो ये कंट्रोल करो, कब सीखोगे? हाँ, हमारी उम्र कितनी हो गई है? 20 हो गई है, 30 हो गई है, 40 हो गई, 50 हो गई है। अब भी हमको नहीं समझ में आ रहा है कि अल्लाह ने क्या फरमाया कि उनके सामने उफ़ भी ना करो, और उनके आदाबों के सामने ये उनके आदाब जो है, उनके आदाब के सामने ये आया है कि भाई उनसे, उनकी आवाज़ से नीचे आवाज़ हमारी रहे, उनकी आवाज़ से आवाज़ हमारी बुलंद नहीं हो, है ना? तो ये बात है। हाँ, हमारी आवाज़ हमारे बाप की आवाज़ से ऊंची ना हो, हमारी माँ की आवाज़ से ऊंची ना हो। वो हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने हमें पैदा किया है, उन्होंने हमें पाला है, उन्होंने हमको, जब हम रातों में रोते थे तो उन्होंने रातें जागी है और सुबह काम पे गए हैं, है ना? और जब स्लीपनेस ने, जब नींद पूरी नहीं होती ना तो बदन में एक है ना जकड़ सी रहती है ना? तो ये सारे गम है, पर आपको थोड़ी पता है, आपको तो तब पता चलेगा जब आप माँ बाप बनोगे, है ना? कि क्या होगा कि भाई जब आप भी नहीं सोओगे पूरी रात और आपको पता चलेगा कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कैसे कैसे सेक्रीफाइस दिए। देखो, ये तो कब की सेक्रीफाइस है, जब आप सो रहे हो या उठ रहे हो। वो जब आप सो रहे हो तो तब आपकी माँ सो रही, जब आप उठ रहे हो तो आपकी माँ उठ रही है। तो ये सारी चीज़ें देखो, उन्होंने जो हमारे लिए कर रहा है इस कायनात में, सिर्फ अल्लाह के नबी के बाद वो ही जो कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया। उसके बाद कोई करने की ताकत नहीं रख सकता, ऐसा है ना? जो अल्लाह के नबी ने हमारे लिए किया है, उसके बाद हमारे माँ बाप के बाद फिर कोई नहीं कर सकता, है ना? जैसा अल्लाह के नबी ने किया हमारे लिए, उसके बाद जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया, उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारे लिए कोई करने की ताकत नहीं रखता। ये एक बात फैक्ट है, आप ध्यान में रखो। तो कहने का मतलब ये है, देखो हमारा एक स्पॉट आ रहा है, यहाँ पर हम वो कावा पीते हैं, तो क्या कावा भी सेहत के लिए अच्छा रहता थोड़ा, ऐसा कावा नहीं है, वो लौकी का गरम गरम जूस पीता हूँ मैं, ऐसा इट्स गुड फॉर हेल्थ है। उसके भी कभी राज बताऊँगा। अपने पास बहुत सारे राज है और बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मेरे पास ऑटोमेटिकली आती रहती, चलत फिरत में मैं बता सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मैं स्टोरी बना सकता हूँ। एक टॉपिक आप मुझे दो, मैं आपको उसकी बड़ी सी स्टोरी बना के दे दूँगा, ऐसा है। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि अपना कहाँ चल रहे थे? हाँ, तो टॉपिक अभी ख़त्म करते हैं जल्दी, फटाफट रैपिड फायर एकदम क्लोज करते हैं कि हाँ, माँ बाप की अज़मत। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ही ख़त्म कर देते हैं कि भाई अपने ने क्या किया कि हमने तो हमारे बाप से ऊपर आवाज़ कर दी और हमको कंट्रोल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हमारे माँ बाप की अज़मत के ख़िलाफ़ हो जाती है। उनकी आवाज़ से हमारी आवाज़ ऊंची ना हो, है ना? और उनके सामने हम उफ़ भी ना करें, ऐसा है। तो हम व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। हमारा गार्डन आ गया, तो गार्डन में हम कुछ नहीं करते, हम डायरेक्ट जाएंगे हमारी शॉप पे और काम कुछ अलग हो। तो यहीं ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।